नमस्कार दोस्तों, मैं राजन बेक्टर, नेशनल स्पोक्स पर्सन जयमल ऑफ इंडिया। लगातार हमारी जब भी हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्माण भवन जाते हैं, वहां पे जो बातें होती हैं समय समय पर आपको बताते हैं। ईमेल के माध्यम से या लेटर्स के माध्यम से भी सरकार से अक्सर बातें होती रहती हैं, उनके जवाब भी आते रहते हैं, वही रटे रटाए उनके जवाब हमेशा आते रहते हैं। लेकिन आज एक जवाब मेरे पास पहुंचा है। ये 22 मई 2023 को सरकार ने लिखा, जो मेरे पास बाय पोस्ट 26 मई को आज पहुंचा। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हर स्टेट एसोसिएशन तक ये जरूर पहुंचना चाहिए। जो लोग ये कहते थे कि एएचपी काउंसिल में बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं, देखिए वो शरारती लोग भी हैं जो हमेशा से गुमराह करते आए हैं, और कुछ लोग नासमझ हैं जो उनका साथ भी देते हैं। या तो वो समझ नहीं पाते, या इसको पढ़ नहीं पा रहे, या इसको समझ नहीं पा रहे, या उनकी समझ में मुश्किल है इसमें। चलिए, जो भी है। अब एक रास्ता जो हमारे पास था, जो ये इम्पोर्टेंट इसमें जवाब आया है कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हम लोग निश्चिंत बैठे थे अपनी अपनी स्टेट में कि अगर सेंटर सरकार नहीं सुनेगी तो कम से कम राज्य के मुख्यमंत्री से रिलैक्सेशन ले लेंगे। लेकिन इस जवाब में केंद्र सरकार ने जो अपनी रणनीति की मंशा जाहिर की है, वो तो यह है कि आप वहां से भी नहीं ले पाएंगे। हमें अब वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। हम्म, दिल्ली में पूरी जोर से, पूरी ताकत से हर स्टेट एसोसिएशन को अब आना होगा, निर्माण भवन में अपनी आवाज पहुंचानी होगी। फिलहाल मैं कश्मीर के भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि सब वो आगे आए हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो हमें लीड करने आए हैं। और अगली नेशनल मीटिंग जो है, हमें पूरी उम्मीद है वहां पे कुछ अच्छी स्ट्रांग रणनीति बन पाएगी। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि उन्होंने जवाब क्या दिया है। ये 5 बिंदुओं में, 5 पॉइंट्स में उन्होंने जवाब दिया है। ये सब्जेक्ट वही है जो हम हमेशा लिखते हैं। अ, ये जो सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे देखेंगे कि अमेंडमेंट करानी है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, 2 कानून सीईए और एएचपी की, हमारी जो लाइवलीहुड है वो खतरे में है। कौन प्रैक्टिसिंग जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है प्राइवेट, उनको बचाना है। तो ये हम हर डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वहां से जवाब आता है। लेकिन इस बार जो जवाब आया है वो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। 5 पॉइंट्स में से जो पहले 4 पॉइंट हैं वो हम सब जानते हैं, फिर भी जल्दी से देख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है कि बहुत ही हमने कंसल्टेशंस के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत सी मीटिंग्स की हैं। और ये जो घिसा पीटा उनका एक जवाब है कि जो इतने कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये 14 फरवरी 2020 का नोटिफिकेशन किया है। दूसरे में वो लिखते हैं, एज पर द नोटिफिकेशन एमएससी और पीएचडी प्रोफेशनल जो हैं, एमएससी एंड पीएचडी प्रोफेशन जो हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से, और बिना इंटरप्रिटेशन के। अब यहाँ पे ये लेटर है, लेकिन जो असली कानून है 14 फरवरी का, वहां पे मेडिकल एमएससी शब्द इस्तेमाल है। मेडिकल एमएससी शब्द में स्टेट का मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे इन्वॉल्व होता है, एआईसीटी ही कैसे इन्वॉल्व होती है, अकेली यूजीसी यूनिवर्सिटी उसमें कुछ नहीं है। ये मैं अपनी एक अलग वीडियो तैयार कर रहा हूं, उसमें आपको जल्द बताऊंगा कि कैसे सरकार ने हमें वहां भी घेरा है, कि अगर बाई चांस हम इस कॉलम में भी आ जाएं तो वहां से कैसे निकालना है। क्यों किसी भी कानून में ऐसे क्यों नहीं लिखा गया कि यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी? क्योंकि उनको पता है कि हम में से 90% लोग यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आते हैं। किसी भी कानून में यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में नहीं लिखा है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट लिखा है। एएचपी में तो अंडर दिस एक्ट घंटों के हिसाब से लिखा है। तो ये है। चलिए, ये इसके बारे में बात। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट में भी अभी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जिस एमएससी की वो बात कर रहे हैं, वो साइन कर सकता है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में वो लिख रहे हैं कि सिमिलरली लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं, इसेंशियल ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन, डिप्लोमा वाले। अब ये अगले पेज पे चला गया, यहाँ पे आ जाइए, डीएमएलटी, बीएससी, एमएससी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, वो वाला एमएससी साइन कर सकता है। ये वाला एमएससी और डीएमएलटी और बीएससी, जिसको एक लाइन में खड़ा किया गया है, लैब द लेबोरेटरी टेक्नीशियन आर परमिटेड टू कंडक्ट टेस्ट, जनरेट टेस्ट विच शैल बी सबमिटेड टू साइनिंग अथॉरिटी। मतलब वो अपने टेस्ट करके सबमिट करेगा साइनिंग अथॉरिटी को, वो खुद साइन नहीं करेगा।
अब वो मुझे जवाब भेज रहे हैं चौथे पॉइंट में कि देखिए आपने हमें हम पर इल्जाम लगाया कि हमने डीएमएलटी को बेरोजगार कर दिया। हमने डीएमएलटी को बेरोजगार नहीं किया है, उसको वो अपनी टेस्ट कर सकता है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि 75 साल बाद आपने ये कानून बनाया है और वो साइन नहीं कर सकता, तो वो बेरोजगार ही कर दिया आपने एक तरह से। लेकिन अब जो पांचवा पॉइंट है ये सबसे खतरनाक है, जो उन्होंने पहली बार अपनी रणनीति जाहिर की, इसीलिए मैंने ये वाला जवाब आपसे शेयर भी किया। वो लिखते हैं एज पर सेक्शन 7। अब पहले 4 पॉइंट कौन से हैं? वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से जुड़े हुए हमारे पहले 4 पॉइंट थे। साइनिंग अथॉरिटी किसका मुद्दा है? हेल्थ का मुद्दा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का। अब पांचवें पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं? एज पर सेक्शन 71 ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एक्ट 2021, दी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, दी सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद कमीशन, कमीशन कौन? नेशनल कमीशन। और कंसल्टेशन किससे? स्टेट से नहीं, किसी राज्य से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने ही बनाए कमीशन से, जिसमें वो अपने लोग बैठाएगी, उनसे चर्चा करके फिर इसको बदल सकती है। अब वहां लास्ट लाइन पढ़िए, हेंस द रिलेटेड इश्यूज मे ओनली बी टेकन केयर अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशन। जो हम लोग बात बोलते थे कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई 19-21 हो गई तो हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री से रिलैक्सेशन ले लेंगे, ये लिख रहे हैं कि इससे रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो अब सिर्फ नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एक्ट देखेगा, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही बनाए कमीशन से चर्चा करने के बाद। तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली। हमारा जो एक संवैधानिक हक है कि हम हेल्थ के मसले में स्टेट गवर्नमेंट से रिलैक्सेशन ले सकते थे, वो अब ये जवाब दे रहे हैं कि आप नहीं ले सकते। इससे रिलेटेड इशू भी अब नेशनल कमीशन ही देखेगा, जो साइनिंग अथॉरिटी के हैं आपके। साइनिंग अथॉरिटी में उन्होंने क्या कर दिया? कॉलम 1 में क्या लिखा है? मेडिकल एमएससी। कॉलम 2 में जो एमएससी लिखी है वो सिर्फ टेस्ट करेगी। कॉलम 1 में जो मेडिकल एमएससी लिखी है उसमें उन्होंने एएचपी में घंटे लिख दिए, अंडर दिस एक्ट लिख दिया, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी आप पढ़ेंगे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, कहीं भी यूजीसी अप्रूव्ड नहीं लिखा, क्योंकि 90% हमारे लोग यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटियों से है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे कोर्स हमारे स्टेट मेडिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, एआईसीटी के अकॉर्डिंग है या नहीं, हमारे घंटों के हिसाब से है या नहीं। अब दिक्कत है, अब जो लोग अभी भी अब तक पिछले इतना समझाने के बाद भी कह रहे हैं कि एएचपी कमीशन उतना बुरा नहीं जितना दिखाया जा रहा है, एएचपी कमीशन में आज तक वो लोग जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या जो नासमझ उनका साथ दे रहे हैं, आज तक वो जवाब नहीं दे पाए कि मेडिकल काउंसिल, होम्योपैथी काउंसिल, आयुर्वेदिक काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, डेंटल काउंसिल, किसी में भी दो डेफिनेशन नहीं है, सब में एक डेफिनेशन है। इसमें दो डेफिनेशन क्या जरूरत पड़ गई? आप लोग बोलते हो कि या डिप्लोमा है, बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी है, शायद इसलिए दो डेफिनेशन है। मेडिकल काउंसिल में वहां पे एमबीबीएस है, एमबीबीएस के बाद डिप्लोमा होता है, फिर एमडी है, फिर डीएम है, वहां पे भी तो 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन डेफिनेशन एक है। यहाँ पे दो डेफिनेशन दी गई। आज तक वो लोग जवाब नहीं दे पाए कि क्यों फिजियोथेरेपिस्ट में इंडिपेंडेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। अब तो ये और आगे बढ़ गई है आपकी इसको देखते हुए कि अब ये कह रही है कि सीईए से जुड़े मसले भी हम लोग देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से भी इन्होंने छीन लिया, वो अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो उनको छीनने नहीं दे सकते। आपको स्टेट एसोसिएशंस को इकट्ठे होना पड़ेगा एक आवाज में, निर्माण भवन सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपने लीडर्स को साथ में लीजिए, अपने पॉलिटिकल स्टेट के लीडर्स को साथ में लीजिए और वहां पे अपनी आवाज पहुंचाइए। इन लोगों के कुछ लोग, जो चंद लोग अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश बहुत लोग करते हैं। हमें बांटा जा सकता है बहुत आसानी से। कोई हॉस्पिटल के अंदर लैब चलाता है, कोई बाहर लैब चलाता है, कोई +2 साइंस वाला है, कोई +2 आर्ट्स वाला है, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन वाला है, कोई यूनिवर्सिटी वाला है, कोई 1 साल डिप्लोमा, कोई 2 साल डिप्लोमा। हमें हमारे साथ शरारतें करके हमें कहीं कहीं से भी लगाया जा सकता है। किसके पास जो किसी के पास एडवांस और मीडियम लेवल के टेस्ट हैं, वो ज्यादा हैं, वो पैथोलॉजिस्ट को हायर करके करवाता है, कोई कॉरपोरेट कंपनी को भेजता है। चैरिटेबल का मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर कुछ लोग जानबूझ के हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें जरूरत है हर स्टेट एसोसिएशन को कि हम
इकट्ठे रहें, अपनी स्टेट में अपने राज्य को समझाएं कि हम